दोस्तों, हमारे सामने भारत का नक्शा है और इसी नक्शे के माध्यम से हम हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र को देखेंगे कि किस बोली की परिधि और उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ तक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ पर है। मैप पर देख लेने से आपको आसानी ये होगी कि याद करने पर नाम आप भूल जाते हैं, लेकिन जब ये क्षेत्र आप मैप पे देख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा याद रखना। मैप के माध्यम से हमेशा वो आपकी स्मृति में बना रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले दिल्ली को अगर आप ध्यान में रख लेंगे, दिल्ली आपके केंद्र में है और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है मेरठ और दिल्ली के आसपास का एरिया है। तो हम इसे और अगर जूम करके देखें तो दिल्ली हो गई ये आपकी यहाँ पर। इसके अलावा जो हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र शुरू होता है वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद और रामपुर। इसे फिर से अगर हाईलाइट करके देखें, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर। तो ये वाला जो हिस्सा हुआ ये आपके खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यानी भारत के नक्शे पे जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ पर समाप्त हो रही है, दिल्ली और मेरठ का एरिया यहाँ पर है। तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है वो आपकी खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र है। तो इसी के आसपास खड़ी बोली हिंदी का प्रादुर्भाव और विकास माना जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी प्रमुख बोली के रूप में अगर हम देखें बुंदेली का, तो बुंदेली भारत के नक्शे में कौन से हिस्से में आएगा? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा रेखा है उसके आसपास के क्षेत्र को बुंदेलखंडी क्षेत्र कहा जाता है, बुंदेलखंड कहा जाता था। और यही जो सीमा रेखा है यहाँ पर बसे हुए जो क्षेत्र हैं ये बुंदेली के क्षेत्र हैं। अब इसे अगर हम और जूम करके देखें तो आप देखेंगे कि झांसी बुंदेलखंड के केंद्र में, अगर आप झांसी को ध्यान में रखें, यहाँ पर झांसी है। इसके बाद ग्वालियर, झांसी, ग्वालियर और यहाँ जो औराई है इस एरिया में जालौन है। और कुछ और क्षेत्रों को हाईलाइट करके सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्वालियर, यहाँ पे जालौन, ये झांसी वाला एरिया हो गया। इसके अलावा देखें हमीरपुर वाला ये एरिया है, हमीरपुर हो गया, छतरपुर हो गया। नीचे आप जब और बढ़ेंगे तो आपको सागर, ओरछा, होशंगाबाद कई सारे क्षेत्र पड़ेंगे। तो ये जो है प्रमुख बुंदेलखंडी बोलियों का क्षेत्र है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे तो ये वाला जो एरिया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का आ रहा है बीचों बीच, ये आपके बुंदेली बोली का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा और कुछ हिस्से तक मध्य प्रदेश में सागर तक, होशंगाबाद तक, ये आकर के बीचों बीच भारत के ये बुंदेली का क्षेत्र है। तो आप ये समझ पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। तो ये खड़ी बोली का क्षेत्र हो गया, ये आपके बुंदेली का क्षेत्र हो गया। अब इसके आगे हम कन्नौजी, अवधी और ब्रज के क्षेत्र को भी देखेंगे। साथियों, अगर कन्नौजी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जब ये कन्नौज का क्षेत्र है, इटावा, कन्नौज, फिरोज़ाबाद, कानपुर से होते हुए जब आप इसको देखेंगे तो कन्नौज का जो एरिया है, फिर यहाँ से शाहजहाँपुर, फिर पीलीभीत, ये आपका हो गया फिरोज़ाबाद, ये और कानपुर, ये वाला हिस्सा। अब देखिए यहाँ पे हमीरपुर है, हमीरपुर आपका बुंदेली में आ रहा था, अभी आपने देखा। तो अब जब हम इसकी परिधि को देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो हो गया आपका, ये हिस्सा कन्नौजी का हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको कि कन्नौजी है ये, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, कन्नौज, इटावा, फिरोज़ाबाद। तो ये वाला हिस्सा आपका कन्नौजी का होता है। तो हम इसे अगर मैप में देखें आप आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ से हमने जैसे ही बुंदेली को अलग किया तो ये वाला हिस्सा जो हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ये लगभग आपका कन्नौजी वाला हिस्सा पड़ जाएगा। तो ये हमने अब तक देखा खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी का क्षेत्र। तो कुल मिला के इन तीनों बोलियों को अगर एक राउंड फिगर में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आएगा। इन तीनों हिस्से में आपकी खड़ी बोली, ब्रज का क्षेत्र भी, बुंदेली और कन्नौजी, ये भारत के नक्शे पर इस वाले हिस्से में आएंगे। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर
और भी बोलियों के क्षेत्र को आपको मैप पे देखना होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आपके काम का होगा तो फिर से हम एक नए वीडियो में सभी बोलियों का बताएंगे।